हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फेमे रिव्यूज़। और आज हम रिव्यू करेंगे सिजन मूवी विच इज़ 2023 हॉरर इंडोनेशियन मूवी। सो मूवी स्टार्ट्स विद अ गर्ल इरमा जिसको अपने कज़न गलांग से प्यार होता है, बट गलांग इज़ मैरिड टू निसा एंड दे हैव अ डॉटर सोफिया जिसकी 12th बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते। उसके बाद इरमा उसके शॉप जाती है और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन गलांग साफ मना कर देता है और उसी बीच उनके बीच में हाथापाई होती है और गलांग उसको धक्का दे देता है जिसकी वजह से इरमा लूजेज हर चाइल्ड। और गलांग उसको कहता है कि हम सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और इस बात को यहीं दफन कर देते हैं, लेकिन इरमा इस बात से खुश नहीं होती है। सो शी डिसाइड्स टू टेक रिवेंज। और फिर उसको दिखाते हैं कि वो एक जगह जाती है जहाँ पे एक काले जादू के आमिर बाबा होते हैं और वो वहाँ बाबा से मदद मांगती है और कहती है कि उसको गलांग चाहिए और निसा को उसकी ज़िंदगी से बाहर, जिस पर बाबा टेल्स हर टू ब्रिंग निसा's nail, blood or hair and a picture so he can summon a jinn to kill Nisa and everyone who is blood related to her। फिर वहाँ से इरमा जाती निसा के घर जहाँ पे वो उससे कहती है कि वो सोफिया से मिलने आई है और फिर बाथरूम यूज़ करने का कहती है। लेकिन फिर जब वो बाथरूम जाती है तो वहाँ से निसा के बाल लेकर टिश्यू में डालती और फिर उसकी नज़र पड़ती है सैनिटरी नैपकिन पे जो वो उठा के उसको लेकर चल देती है वहाँ से। फिर दिखाते हैं कि वो सारी चीज़ें बाबा को देती है और बाबा फिर सारे रिचुअल्स करता है और उसको फिर बताता है कि निसा जो है वो 5 रातों के अंदर मर जाएगी और उससे रिलेटेड जो भी उसके रिश्तेदार है वो भी मर जाएंगे 5 रात के अंदर। और आज उसके पहली रात है। एक फर्स्ट नाइट दिखाया जाता है कि निसा नमाज़ पढ़ रही होती है फजर की, जिसके बाद वो जैसे ही नमाज़ पढ़ के सलाम करती है तो उसके ऊपर गाय का सर गिरता है, फिर खून की बरसात होती है। लेकिन जब गलांग आता है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती और गलांग उसको उसका वहम कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर दिखाते हैं कि इरमा महसूस करती है कुछ अपने दरवाजे के बाहर, लेकिन कोई होता नहीं है। फिर जब वो सोने का करती है तो कोई चीज़ आके उसके सिराने पे आ जाती है, लेकिन जब इरमा कोशिश करती है कि वो देखे, लेकिन जब वो पलटती है तो वो सोचती है कि वो उसकी बहन है वुलान, लेकिन वो कोई और चीज़ होती है। तो डर के मारे वो बाहर जाती है और बहन को बताने से नहीं बता पाती। दूसरे दिन दिखाते हैं कि निसा नमाज़ पढ़ रही होती है और वो खून की उल्टियाँ करती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि निसा अपनी बीमार सांस की खिदमत कर रही होती है और अचानक उस पर कोई चीज़ हावी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी सांस का दम घोंटती है। लेकिन अचानक जब वो होश में आती है तो वो उससे माफ़ी मांगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर वो वहाँ से पानी का कटोरा लेकर चली जाती है। इतने में दिखाते हैं कि दरवाज़ा खुलता है, फिर उसकी बीमार सांस चलते हुए किचन की तरफ जाती है और वहाँ से गर्मा गर्म बर्तन सालन का लेकर अपने ऊपर उंडेल देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाती है। तो उसको बाद दिखाते हैं कि ये होती है थर्ड नाइट, जहाँ पे दिखाया जाता है कि गलांग की माँ का जनाजा नमाज पढ़ाया जा रहा है और इतने में निसा पजेस्ड होती है और सबके सामने आके मुर्दा को फेंक देती है और अफरा तफरी फैल जाती है। इतने में इमाम साहब आगे आते हैं और निसा के साथ बात करते हैं, जिसमें निसा पजेस्ड होती है और उसे बताती है कि वो इसको नहीं छोड़ेगा किसी भी हाल में। फिर इमाम साहब जो हैं वो निसा पे पड़ते हैं, दम करते हैं और जिसके बाद निसा बेहोश हो जाती है। फिर इमाम साहब गलांग से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है और गलांग उसको बताते हैं कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था बीवी पे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गलांग रात को अपने घर में जाता है नीचे और देखता है कि उसके घर पे कुछ औरतें पढ़ रही होती हैं, लेकिन इतने में ही गलांग देखता है कि उस पे ही कुछ पढ़ रही होती हैं। इतने में सोफिया अपने बाबा को उठा देती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गलांग इमाम साहब के पास आया हुआ होता है और इमाम साहब उसको बताते हैं कि निसा पे कोई जिन का साया है और वो उसका कोई तोड़ हल निकालेंगे ज़रूर। आती है फोर्थ नाइट, जिसमें दिखाया जाता है कि इरमा की माँ किचन में मरी हुई होती है और वो बहुत ही सदमे में आ जाती है। इसके दूसरी सुबह जब वो जनाजा नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर इरमा अपनी बहन को बताती है कि वो इन सारे मौतों की ज़िम्मेदार है क्योंकि उसने काला जादू करवाया था निसा पे, लेकिन जिसकी वजह से अब वो मुश्किल में आ गए हैं। लेकिन अब वो अपनी बहन से वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि निसा पे साया आता है और वो खुद को मारने की कोशिश करती है, जितने में गलांग आता है और निसा को बचा लेता है। इसके
बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इमाम साहब गलांग से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि वो निसा को मस्जिद के पीछे बने हुए हॉल में ले आए, जहाँ पे वो उसके ऊपर साए को हटाएंगे और उसकी मदद करेंगे। फिर दिखाते हैं कि 5th नाइट है और जो है इरमा अपनी बहन को कहती है कि वो बाबा के पास जाएंगी, लेकिन इतने में ही वो देखती है कि उसकी बहन पजेस्ड है और उस पर हमला कर देती है। तो इरमा भागते हुए जाती है और उसके पीछे गुलान आती है और वो गुलान पेड़ पे चढ़ जाती है और वहीं पे कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इरमा को दिखाया जाता है कि वो खून की हालत में बाबा के घर जा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इमाम साहब जो है वो तैयारियां करवा रहे होते हैं और इतने में गलांग अपनी बीवी को ले आता है और उसको बिठाता है और फिर इमाम साहब उस पर पढ़ाई करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इरमा वहाँ बाबा के घर पहुँच जाती है और बाबा के बंदी से पूछती है कि बाबा कहाँ हैं। वो सब कुछ रोकना चाहती है, लेकिन बाबा की बंदी उसे जाने नहीं देती और कहती है बहुत देर हो गई है। इरमा उसकी बात नहीं सुनती है और उसे धक्का दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि इमाम साहब जो है वो निसा पे पढ़ते हैं और निसा बेकाबू हो जाती है और उसको बांधने का कहते हैं, जिसके बाद वो उस पर काला कपड़ा लेके आते हैं और उस पर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ उनके बंदे भी पढ़ते हैं। और जब बंदे पढ़ रहे होते हैं तो वो बेकाबू हो जाती है और भी ज़्यादा। बाद दिखाते हैं कि इरमा की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है बाबा के घर पे। फिर हम देखते हैं निसा हमला करती है गलांग पे, उसका गला घोटती है और इतने में इमाम साहब उठते हैं और उस पर अपनी स्टिक से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से निसा बेहोश हो जाती है। फिर जब गलांग जो है वो होश में आता है तो निसा को उठाने की करता है। फिर देखता है कि उसकी बेटी जो है उस पर साया आया है और फिर हमें मूवी के ट्विस्ट का पता चलता है कि जो ब्लड इरमा ने लिया होता है वो निसा का नहीं पर सोफिया का होता है और सोफिया पे साया होता है जो सबको एक एक करके मार रहा होता है जो भी ब्लड रिलेटेड होते। और इस तरह मूवी का क्लाइमेक्स सीन आता। फिर दिखाते हैं कि गलांग माफ़ी मांगता है बेटी से और बेटी पे जो साया होता है वो गलांग का गला घोंटता है और इमाम साहब बेटी पे पढ़ते हैं और पढ़ के उस पे जो है वो अपनी तस्बीह फेंकते हैं, लेकिन तब तक गलांग की मौत हो जाती है। और एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि निसा जो है वो हॉस्पिटलाइज होती है और सोफिया पजेस्ड ही होती है। इस तरह मूवी का एंड होता है। आई होप यू लाइक माई मूवी रिव्यू। फॉर मोर रिव्यूज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।